तो आज है नए महीने का नया दिन, मतलब कि 1 फरवरी। और लास्ट मंथ जनवरी में हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए देखा और काफी सारी बड़ी बड़ी मूवीज को थिएटर्स में भी रिलीज किया गया था, जो अभी आने वाले फरवरी मंथ में ही हमें ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। और आज के दिन में कुछ बढ़िया मूवीज को हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया है, जिन सभी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और फरवरी मंथ में कई बड़ी वेब सीरीज भी रिलीज होने वाली है, जिनकी अभी अभी रिलीज डेट कंफर्म हुई है। और इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करना तो बनता है, तो थोड़ी सी हेल्प करने के लिए फ्री में ही वो हाइप वाला बटन जरूर दबा देना, ताकि हमारी वीडियोस की रीच थोड़ी और बढ़ सके। जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसी बढ़िया सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में, जिसका टाइटल है राइजिंग विद द विंड, जो एक नई सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें हमें एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी देखने को मिलती है जो अभी अपने बिजनेस को लेके पीक पे पहुंच जाता है। और जब भी कोई बिजनेस पीक पे पहुंचता है तो उसका डाउनफॉल भी शुरू होता है। तो वैसे ही इस बंदे का भी डाउनफॉल शुरू होता है, जिसके चलते हुए ही उसकी कंपनी बहुत सारे कर्जे के नीचे दब जाती है, जिसके चलते हुए ही ये बंदा दुनिया को छोड़ देता है। और पीछे रह जाती है उसकी बेटी, जिसको अभी तक फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जो अभी तक ऐशो आराम की जिंदगी जीती आ रही होती है। लेकिन अभी जब उसके ऊपर मुसीबत पड़ने वाली है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, जो एक दिन में ही प्रिंसेस से रोड साइड पे आने वाली है। और उसके फादर के बिजनेस को एक और बंदा टेक ओवर करने वाला है, जो अपने पैसों के दम पे इस पूरे के पूरे बिजनेस को हथियाना चाहता है। लेकिन ये लड़की अभी अपने फादर के बिजनेस को बचाने के लिए एक बार फिर से खड़ी होने वाली है, तो कैसे अपने बिजनेस को बचा पाती है या नहीं, वही हमें इस सीरीज की थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें हमें बढ़िया कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है, एक लव स्टोरी वाली कहानी भी, और उसके साथ ही एक इंस्पायर करने वाली बिजनेस वुमन की कहानी भी। तो कुल मिलाकर ये बढ़िया वेब सीरीज है, जिसको अभी इंडिया में Amazon MX प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अगर आपको हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है, तो लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक इंडियन अमेरिकन एक्टर देव पटेल के साथ एक नई साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था रैबिट ट्रैप, जिसमें हमें एक ऐसे कपल की कहानी देखने को मिलती है जो दोनों ही म्यूजिशियन होते हैं और अभी अपने म्यूजिक के पैशन को ही लेके कुछ यूनिक और नए साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक रिमोट जगह पे मूव होते हैं, मतलब के जंगल के आसपास। और उसी रिमोट जगह पे ही साउंड्स को रिकॉर्ड करते करते ये एक ऐसी मिस्टीरियस जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ पे ये एक अनजानी शक्ति को जगा देते हैं। तो उसके बाद इन दोनों के साथ क्या क्या होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में हॉरर मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जो एक वन टाइम वॉच मूवी है, जो काफी बढ़िया बन तो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वन टाइम वॉच ही बन के रह गई है ये मूवी, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा रेकमेंडेड भी नहीं है, जिसको अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली रेंटल बेसिस पे ही हिंदी लैंग्वेज में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। तो ये तो एवरेज सी मूवी थी, लेकिन इसके बाद एक बढ़िया एडवेंचर थ्रिलर मूवी है, जिसको साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और अभी ये मूवी इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है, जिसका टाइटल है लॉस्ट ऑन ए माउंटेन। और इसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.1 की चल रही है, जिसमें हमें एक फैमिली की कहानी देखने को मिलती है, जिसमें एक फादर और उसके 2 बेटे एक साथ मिलते हुए एक माउंटेन में हाइकिंग करने के लिए जाते हैं। लेकिन इसी हाइकिंग के दौरान ही एक तूफान आ जाता है, जिसमें उनका 12 साल का लड़का उसी पहाड़ पर ही भटक जाता है और घने जंगल में कहीं खो जाता है। तो अकेले कैसे इस खतरनाक जंगल में सर्वाइव कर पाता है या नहीं, या फिर उसकी फैमिली उसको कैसे ढूंढती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। जो मूवी अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं। और बढ़िया बात यह है इस मूवी को लेके कि इसको हॉलीवुड के बड़े स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन की ओर से प्रोड्यूस किया गया है, मतलब कि उसने अपना पैसा लगाया है इस मूवी के ऊपर। तो मूवी से उम्मीदें तो काफी हैं, जिसको अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिना रेंटल के ही हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको स्पाई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है, तो साल 2024 में एक साउथ की स्पाई एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था 4E111। अगर आप हॉलीवुड के स्टार मिस्टर बीन को जानते हो, तो उसके साथ भी एक स्पाई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था। तो वैसी ही कहानी वाली ये साउथ की मूवी भी होने वाली है, जिसमें भी हमें एक ऐसे स्पाई एजेंट की कहानी देखने को मिलती है, जो अपने आप को एक एक्सपर्ट मानता है और बड़े बड़े केसेस को सॉल्व करने का दावा करता है। लेकिन असल में ये होता झोला छाप डॉक्टर के जैसा ही है, जो दावे बड़े बड़े करता है, लेकिन आता जाता कुछ नहीं। तो वैसा ही इस मूवी की कहानी में भी हमें देखने को मिलने वाला है, जब इसको एक बड़ा मिशन दिया जाता है, लेकिन ये सब गड़बड़ घोटाला करने वाला है, जिस कहानी को ही हमें हंसाते हुए इस मूवी में दिखाया जाता है। तो बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी तक ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, लेकिन अभी इसी हफ्ते में ही इस मूवी को हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। जी हाँ, 4E111 मूवी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और उससे भी बढ़िया बात है कि आपके पास किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी होने की जरूरत नहीं है। इस मूवी को आप अभी इंडिया में यूट्यूब पे आदित्य मूवीज के चैनल पे बिल्कुल फ्री में ही देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं
फरवरी मंथ में ही रिलीज होने वाली एक और नई बड़ी हिंदी वेब सीरीज के बारे में, जिसका टाइटल है शबद। जो कहानी तो पंजाब में सेट होने वाली है, लेकिन ये एक ओरिजिनल हिंदी वेब सीरीज है और एक पंजाबी फैमिली की ही कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें स्पेशली एक टिपिकल मिडिल क्लास फादर और सन की कहानी देखने को मिलेगी, जो अपने बेटे के ऊपर अपने सपने थोप देते हैं। और कहानी होने वाली है एक ऐसे फादर की जो खुद गुरुद्वारे में एक कीर्तन करता है और अपने बेटे से भी एक्सपेक्ट करता है कि उसकी लेगेसी को ही कंटिन्यू रखते हुए वो भी गुरुद्वारे में ही कीर्तन करना शुरू करे, और हर रोज उसे पुश करता है हारमोनियम के साथ बैठते हुए रियाज करने के लिए। लेकिन इस लड़के का सपना होता है एक बड़ा फुटबॉलर बनना। तो अपने सपने और अपनी जिम्मेदारी के बीच कैसे ये लड़का पिसता है और दोनों में से क्या चूज कर पाता है या नहीं, या फिर उसके साथ उसके घर में कैसा न्याय होता है या नहीं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है। जो भी एक बढ़िया हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, जो आपको काफी इमोशनल भी करेगी और इंडियन टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की सच्चाई भी दिखाएगी, जहाँ पे अपने सपनों को पूरा करना एक इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। तो ये बढ़िया हिंदी वेब सीरीज भी अभी हमें फरवरी मंथ के पहले हफ्ते में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जिसकी अभी रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है, जो अभी हमें 6 फरवरी से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, सभी एपिसोड के साथ ही। इसके बाद फरवरी मंथ में ही रिलीज होने के लिए एक और बड़ी हिंदी वेब सीरीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसका टाइटल है अब होगा हिसाब। जो अमेज़न की एक नई हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है और मेन रोल में हमें अनिल कपूर के भाई संजय कपूर के साथ मौनी रॉय और बाकी की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है, जो एक बदले और लालच की कहानी दिखाने वाली है। और स्पेशली कहानी सेट होने वाली है पंजाब के अंदर, जहाँ पे हमें दो भाइयों की कहानी देखने को मिलेगी और ये कहानी कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड भी है। मतलब पंजाब में ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसमें दो भाइयों के अंदर पैसा और लालच आ जाता है। तो वैसे ही कुछ टाइप की कहानी हमें इस वेब सीरीज में भी देखने को मिलने वाली है, जो भी एक बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी अभी अमेज़न की ओर से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है फरवरी मंथ में ही OTT प्रीमियर करने के लिए। और बढ़िया बात यह है कि इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको अमेज़न का सब्सक्रिप्शन होने की भी जरूरत नहीं है। इसको अमेज़न MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही OTT प्रीमियर किया जाएगा। अगर बात करें इसकी रिलीज डेट की, तो ये वेब सीरीज हमें फरवरी मंथ के 2nd से लेकर 3rd वीक के आसपास सभी एपिसोड के साथ ही अमेज़न MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अभी इसी जनवरी मंथ में ही 9 जनवरी को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बड़ी हॉलीवुड की नेचुरल डिजास्टर वाली सर्वाइवल थ्रिलर मूवी ग्रीनलैंड का पार्ट 2। मैं बात कर रहा हूँ जेरार बटलर की एक बड़ी मूवी के बारे में, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ऐसी टाइप की सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज, जिसमें दुनिया तबाह होने वाली होती है और इसमें हमें बड़े बड़े ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं। तो अभी लास्ट वीक में ही इस मूवी को 27 जनवरी को ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे भी रिलीज कर दिया गया था, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। तो अभी इंतजार हो रहा है कि ये मूवी हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हिंदी डब में इस मूवी को लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज किया जाएगा, जिसको अभी जल्दी ही लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से अनाउंस कर दिया जाएगा। और ये मूवी अभी हमें फरवरी मंथ के ही आखिरी 2 वीक्स में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, अगर आप भी ग्रीनलैंड मूवी का इंतजार कर रहे हैं हिंदी डब में देखने के लिए, तो इसको देखने के लिए हमें फरवरी मंथ के आखिरी वीक तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी कन्नड़ा इंडस्ट्री से पैन इंडिया मूवी, जिसको साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी प्रीमियर किया गया है क्रिसमस के टाइम में। मैं बात कर रहा हूँ कीचा सुदीप की नई एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी मार्क के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.7 की चल रही है। मतलब कि इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसको बेबी कुछ दिन पहले ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से OTT प्रीमियर तो कर दिया गया था, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही। अभी इंतजार हो रहा है कि ये मूवी हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी। तो बता दूं कि इस मूवी को हिंदी डब में भी जियो हॉटस्टार के ही OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया जाएगा, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है फरवरी मंथ के अंदर ही। जी हाँ, अगर आप भी मार्क मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये मूवी हमें फरवरी मंथ के ही 3rd वीक में हिंदी डब में OTT प्रीमियर होते हुए देखेगी जियो हॉटस्टार के ही OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट की बात करें तो वो होने वाली है 19 या फिर 20 फरवरी के आसपास, जिसको पहले अनाउंस नहीं किया जाएगा, जो मोस्टली सरप्राइज ही होने वाला है। इसके बाद अभी जनवरी मंथ के 3rd वीक में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बॉर्डर का पार्ट 2, जिसमें हमें बॉलीवुड की बड़ी स्टार कास्ट तो देखने को मिली सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी। लेकिन इसको ट्रोल भी उतना ही ज्यादा किया गया इस मूवी की स्टार कास्ट को लेके, जिसमें सनी देओल एंड दिलजीत दोसांझ तो काफी ज्यादा फिट नजर आते हैं, और वहीं पे दूसरी ओर वरुण धवन और स्पेशली आहान शेट्टी को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कि ये दोनों बंदे आर्मी मैन के कैरेक्टर में फिट नहीं बैठते। लेकिन फिर भी ट्रोलिंग के साथ साथ ये मूवी थिएटर्स में ब्लॉकबस्टर तो बन ही गई है, जो अभी पहले 10 दिन के अंदर ही 250 करोड़ के ऊपर की कमाई कर चुकी है और अभी भी बढ़िया परफॉर्म कर
करते जा रही है थिएटर्स में, जिसका अभी इंतजार होने लगा है कि ओटीटी पे कब देखने को मिलेगी। तो बता दूं कि इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म कंफर्म हो चुका है, जो होने वाला है नेटफ्लिक्स। और बात करें इसकी एक्सपेक्टेड ओटीटी रिलीज की, तो ये बॉर्डर मूवी का पार्ट 2 हमें अभी इस फरवरी मंथ में तो ओटीटी प्रीमियर होता हुआ नहीं देखने वाला, जिसकी रिलीज डेट जो निकल के सामने आ रही है वो होने वाली है मार्च मंथ के सेकंड वीक की। जी हाँ, बॉर्डर मूवी के पार्ट 2 को अभी मार्च मंथ के सेकंड वीक में 13 मार्च के आसपास नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर किया जाएगा, जिसकी अनाउंसमेंट भी हमें मार्च मंथ के सेकंड वीक में ही देखने को मिलेगी। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।